बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। इसमें सटन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, बोवेरी का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम था। तो वैसे तो ये दोनों लोगों का नाम लिया जाता है। अगर किसी केस में आ जाए सटन एक ऑप्शन हो, बोवेरी दूसरा ऑप्शन हो, तो आप सटन को चूज कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज सटन एंड बोवेरी, ठीक है। Sutton united the knowledge of Mendel's factors with the chromosomal behavior during meiosis and gave the chromosomal theory of inheritance। इन्होंने क्या किया, जो मेंडल साहब ने क्या बोला था कि कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं फैक्टर से, फैक्टर होते हैं पेयर में, फैक्टर होते हैं पेयर में, और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ये तीन बातें बताई थी, ठीक है। सेग्रीगेट भी होते हैं, और दूसरा अगर दो पेयर को स्टडी करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो ये बातें मेंडल ने बताई थी। इसको इन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पे देखा और ये पाया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था ये काफ़ी हद तक सिमिलर था फैक्टर्स के बिहेवियर के एट द क्रोमोसोमल लेवल। तो इन्होंने क्या पाया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी कहती क्या है, द बिहेवियर ऑफ जीन्स। अब जीन्स तो मेंडल साहब ने इनको फैक्टर्स कहा था। इट्स सिमिलर और पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। जो जीन्स का बिहेवियर है वो क्रोमोसोम के बिहेवियर के काफी पैरेलल है। किसके अकॉर्डिंग? सटन एंड बोवेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, फिर जो बुक में डायग्राम्स बने हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप इस लाइन को एक क्रोमोसोम मान लो, इन दो लाइंस को, और इन दो लाइंस को दूसरा क्रोमोसोम मान लो। इनमें मान लीजिए ए और स्मॉल ए, एक पेयर है फैक्टर्स का जिनको आज के टाइम में हम एलील्स कहेंगे, और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दूसरा पेयर है। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस, जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। चार कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? चार कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? अगर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स जो बनेंगे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैपिटल ए के साथ इधर कैपिटल बी जा सकता है, क्योंकि गैमीट में इन पेयर का एक ही मेंबर जाएगा। इस पेयर का एक मेंबर जाएगा और दूसरे पेयर का एक ही मेंबर जाएगा। तो एक एक मेंबर जाएंगे और अपने साथ एक एक फैक्टर ले जाएंगे या एक एक जीन ले जाएंगे। तो यहां से अगर ए गया है तो दूसरा वाला ये बी जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक कैपिटल ए हो और दूसरा स्मॉल बी हो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? स्मॉल ए हो और कैपिटल बी हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही स्मॉल हो, स्मॉल ए इधर स्मॉल बी। तो अब आप देख पा रहे हो कि इस जीन का लोकस अलग है, इस जीन का लोकस अलग है, लेकिन इन जीन्स के जो एलील्स हैं उनका लोकस सेम है, और ये एक तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इनका सेपरेशन किसी के साथ कोई भी जा सकता है, एक पेयर का सेपरेशन दूसरे पेयर के एकदम इंडिपेंडेंट है। इसको समझने के लिए जो बुक में आपके शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म से क्रोमोसोम एक बना के दिखाया गया उसको हम समझेंगे। पहले देखते हैं, एक टेबल बनी हुई है आपकी किताब में, एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को हम समझते हैं। देखिए, दो क्रोमोसोम बनाते हैं, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दो पेयर बनाते हैं, इनको होमोलॉगस मान लीजिए। ये क्रोमोसोम के पेयर हैं, इसको क्रोमोसोम नंबर 1 मान लीजिए और एग्जाम्पल के लिए इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम एक चीज इमेजिन कर रहे हैं कि इस पे दो जीन हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इसके एलील्स हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम डिफरेंट ही मान के चलते हैं, यानी कि हेट्रोजाइगस मान के चलते हैं। तो इस पे दो जीन्स हम दिखा रहे हैं, बहुत होते हैं लेकिन हम दो दिखा रहे हैं। एक तीसरा जीन सेकेंड क्रोमोसोम पे दिखा रहे हैं, इस पेयर पे, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो दो पेयर क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। इसके बेसिस पे जो टेबल आपकी बुक में दी गई है उसको हम समझेंगे। एनसीईआरटी में टेबल जो दी गई है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। टेबल में क्या बताया गया है, एक
इस तरह का टेबल बना दिया गया है और उसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। कौन कौन से कॉलम हैं? ए और बी, और फीचर्स लिख दिए गए हैं। और फीचर्स के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन जीन है और कौन क्रोमोसोम का फीचर है, ये बताना है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों एलील्स हैं एक ही जीन के। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों एलील हैं एक दूसरे जीन के। सी और स्मॉल सी, ये भी एलील हैं। फर्क क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी एक ही क्रोमोसोम पे है, कैपिटल सी स्मॉल सी दूसरे क्रोमोसोम पे है। तो अब पहले हम देखते हैं टेबल कहती क्या है। टेबल का जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर। क्या फैक्टर्स पेयर में है? क्या कैपिटल ए स्मॉल ए ये पेयर में है? बिल्कुल है। क्या कैपिटल बी स्मॉल बी ये पेयर में है? बिल्कुल है। क्या कैपिटल सी स्मॉल सी पेयर में? बिल्कुल है। क्या क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में है? बिल्कुल है। क्या क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर में है? बिल्कुल है। ये 2 कॉपीज हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि ये पॉइंट दोनों में सेम है। क्रोमोसोम भी पेयर में होगा और फैक्टर्स भी पेयर में होंगे, बिल्कुल सीधी बात है। सेकेंड पॉइंट, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट होते हैं, और इसके बारे में भी लिखा गया है कि सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बताइए क्या गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये जो पेयर में क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। दोनों का एक ही मेंबर जाएगा गैमीट के अंदर, यहां भी एक ही जाएगा। अगर ये फैक्टर सेपरेट होंगे तो एक तरफ कैपिटल ए चला जाएगा, एक तरफ स्मॉल ए चला जाएगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे एक टाइम पे एक ही एलील होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। तो ये जो पॉइंट है इसको भी दोनों फुलफिल कर रहे हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा? एक मेंबर गैमीट में जाएगा, एंड ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द पेयर, और सेम यहां पे होगा। एंड ईच गैमीट, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, बुक में देख सकते हैं आप, विल रिसीव ओनली वन ऑफ द पेयर। बिल्कुल सही बात। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इस पे गौर करने वाला है। एक इसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर। इंडिपेंडेंट पेयर मतलब 2 पेयर हैं और 2 पेयर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब वही बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट independently of each other. One pair segregate independently of अदर पेयर। तो एक पेयर दूसरे, अब इसमें ये गौर करने, तीसरा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बोल रहा है इंडिपेंडेंट पेयर, तो क्या क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 ये इंडिपेंडेंट पेयर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट पेयर हैं। क्या एलील ए स्मॉल ए और बी स्मॉल बी ये इंडिपेंडेंट पेयर हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां क्रोमोसोम नंबर ए जाएगा उसका एक कॉपी जाएगा, तो ए भी जाएगा एलील और साथ में बी भी जाएगा। दूसरे वाले में स्मॉल ए जाएगा, स्मॉल बी जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक, लेकिन अब देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल से स्मॉल सी को कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल हैं।
ये दूसरे क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और ये दूसरे क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो अगर कहा जाए कि ये वाला जो पेयर है ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां जाएंगे, लेकिन ये वाला पेयर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये पेयर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये पेयर इंडिपेंडेंट है, ठीक। या ये कह सकते हो ये वाले पेयर्स और ये पेयर, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी। तो इसलिए ये पॉइंट क्रोमोसोम पे तो बैठता है लेकिन जीन पे भी बैठता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, सामने वाला, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। एक पेयर दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंट होता है। तो जीन के केस में देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए का सेग्रीगेशन कैपिटल सी स्मॉल सी पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये दूसरे क्रोमोसोम पे है, ये दूसरे क्रोमोसोम पे है। लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए का सेग्रीगेशन कैपिटल बी स्मॉल बी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं। जहां ये वाला जाएगा वहां ये दोनों चले जाएंगे, जहां ये वाला दूसरा वाला जाएगा अपोजिट वाला, वहां स्मॉल ए स्मॉल बी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये जीन के लिए एप्लीकेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें, ठीक है, दोनों बातें हैं। लेकिन क्रोमोसोम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये पेयर आप क्रोमोसोम अलग है और ये 2 नंबर का पेयर अलग है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो मिक्स बिहेवियर शो हो रहा है, इंडिपेंडेंट दोनों शो कर रहे हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, ये क्रोमोसोम डेफिनेटली शो कर रहा है, लेकिन जीन कभी कभी शो करेगा। तो लेकिन अब आपकी बुक में ये कहा गया है कि आपको बताना है कि दोनों में से एक सिलेक्ट करना है कि ए क्या है बी क्या है। तो सबसे एप्रोप्रिएट क्या होगा, ए होगा जीन। क्यों? इंडिपेंडेंट पेयर यानी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल सी स्मॉल सी का जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, ए और बी का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज कंपलसरी है कि सेग्रीगेशन होने के लिए इंडिपेंडेंट पेयर होना जरूरी है। डिपेंडेंट होंगे यानी एक ही क्रोमोसोम पे होंगे और लिंक्ड होंगे, एक ही क्रोमोसोम पे होंगे और लिंक्ड होंगे। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन आगे पढ़ोगे तो उसमें कुछ चेंज भी आ सकता है, लेकिन अगर लिंक्ड होंगे एक ही क्रोमोसोम पे होंगे तो उनका डिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। तो ये जीन फुलफिल कर रहा है और ये क्रोमोसोम डेफिनेटली फुलफिल कर रहा है, कभी कभी जीन भी फुलफिल करेगा। तो इसमें आप क्रोमोसोम बनाओगे। तो ए कॉलम में आपको क्या भरना है, जीन, और बी में क्या भरना है, क्रोमोसोम, ठीक है। और जो 2 पॉइंट हैं शुरुआत के, ये एकदम एग्जैक्टली दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है, जब ये सब आइडियाज इकट्ठा हुए तो उसके बाद टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी का। क्रोमोसोमल थ्योरी के आइडियाज को यूज करके टीएच मॉर्गन गेव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो इन्होंने दिया था सटन बोवेरी ने, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन ने किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अब उसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अब एक डायग्राम आपकी बुक में बनाया हुआ है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम को लेके उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया गया है। तो उसको हम बुक में ही आपको पॉइंट करके बताएंगे कि कैसे उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, और उस वीडियो को हम इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के बेसिक्स में इतना ही, आगे देखते हैं अभी। तो बच्चों, जैसा कि क्रोमोसोमल थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 4 कलर के क्रोमोसोम लिए गए हैं। आप ये देख पा रहे हो, एक लॉन्ग आर्म है, ये ऑरेंज कलर की है। इसके साइड में एक ग्रीन कलर है, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म और येलो कलर की, और उसके अपोजिट में शॉर्ट आर्म ऑरेंज कलर की। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मियोसिस फर्स्ट में ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में ये अरेंजमेंट बदल गया, मतलब लॉन्ग ऑरेंज है, उसके साथ आ गया शॉर्ट ऑरेंज, और लॉन्ग येलो है, इसके साथ आ गया शॉर्ट ग्रीन। तो यहाँ पे लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन, इधर लॉन्ग येलो शॉर्ट ऑरेंज, इधर उल्टा हो गया अरेंजमेंट,
लॉन्ग ऑरेंज, शॉर्ट ऑरेंज, लॉन्ग येलो, शॉर्ट ग्रीन। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी एक्शन में आएगी तो मियोसिस सेकेंड के बाद एनाफेज के टाइम पे जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये दो सेल्स बनेंगी पहले, जिसमें ऑरेंज के साथ ग्रीन गया, इधर येलो के साथ ऑरेंज गया शॉर्ट वाला। और जब जर्म सेल बनेंगी तो ऑब्वियसली जब जर्म सेल बनेंगी तो इसका आधा आधा जाएगा। तो इसमें ऑरेंज ग्रीन, लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन, लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन। दूसरा क्या होगा? लॉन्ग येलो शॉर्ट ऑरेंज, लॉन्ग येलो शॉर्ट ऑरेंज। इधर पॉसिबिलिटी क्या होगी? सेपरेशन के बाद ऑरेंज के साथ शॉर्ट वाला भी ऑरेंज जाएगा, येलो के साथ शॉर्ट वाला ग्रीन जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा? लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन, शॉर्ट ऑरेंज लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ऑरेंज, लॉन्ग येलो शॉर्ट ग्रीन, लॉन्ग येलो शॉर्ट ग्रीन। तो आप ये देख पा रहे हो, अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लो तो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? ये एक टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया, ये चौथा टाइप हो गया। ये 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ऐसा पॉसिबल हुआ। यहाँ क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। तो ये इस तरह का बेसिस था क्रोमोसोमल थ्योरी का, जो फैक्टर्स के बिहेवियर को क्रोमोसोम से कंपेयर कर रहा था। थैंक यू।